जय हिंद। मैं मुक्ता जोशी, CEO एंड फाउंडर ऑफ मुक्ता मेंटल माइंड्स, जिन्होंने अपने 25 साल एजुकेशन को दिए, जहां मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्रिज करने की जरूरत है एक अच्छे बच्चे को देश के लिए तैयार करने के लिए। आज मुझे मौका मिला है आप सबको बताने का, being a mother, what you can do for your child and being a child, what you can do for the nation. आज की टॉपिक है adolescent behavioral changes and bridging gap between parents and child mind. कई बार ऐसा होता है कि पुअर परफॉर्मेंस होने के कारण पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चे को लेबल कर देते हैं या डांटते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें कह देते हैं जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो ही कारण बनती है उनकी लो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को ना पहचानने के। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, हम उस पर भी बात करेंगे। अब वो परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है। अगर मैं करियर काउंसलिंग की बात करूं तो वहां हम 3 चीजें मैप अप करते हैं: एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसमें हम काउंट करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, यू कैन से मैकेनिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी। और जब वो बच्चा अपने बारे में जान जाता है कि मेरी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी नहीं है और तो वो समझ जाता है कि मैं किसी और चीज के लिए बना हूं। वही चीज पेरेंट्स और टीचर को समझने की बात है कि अगर किसी बच्चे की न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है, उसका एप्टीट्यूड नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग। वी कैन नॉट पुश द चाइल्ड फ्रॉम 10 to 90, बट येस वी कैन ब्रिंग अ चाइल्ड फ्रॉम 10 to 40. इट्स इजी by motivation, by practice, but we cannot bring him to 90 by labeling him. So टीचर्स ये गलतियां कर देती हैं, पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं जो लाइफ लॉन्ग एक बच्चे को भुगतनी पड़ती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप पुअर परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइल्ड शुड नॉट बी जज्ड बाय हिज नंबर्स, इट शुड बी कंसिडर्ड अदर वेज ऑल्सो। आपको जानना चाहिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिजिकल कॉजेज हैं जैसे विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, delayed milestones of brain development, that is low IQ. Okay, then dyslexia is there. You are all aware of, आपने सुना होगा कि बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है या वो लिखने में अच्छा नहीं है, डिस्ग्राफिया है उसको। तो इनके I can say that there are many ways. We can go for occupational therapist also. We can go for counseling also. We can go for such helps which can provide him one more platform that he can perform well. तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए क्योंकि अभी कंट्री हमारी बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ हमें अपने दिमाग का टैबू खत्म करना है, हमारी सोच को बदलना है और इन्हीं बच्चों को हमें एक असेट बनाना है नेशन के। इनएक्टिव, ओवर रिएक्टिव एंड इम्पल्सिव चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड ADHD। अब किसी ने मुझसे पूछा है कि बहुत बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, अब गुस्से के कारण भी हो सकते हैं। द चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम द होम ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको जैसा एटमॉस्फेयर घर में दोगे वो वैसा ही सीखेगा। अगर एज अ फादर आप खुद बच्चे पे अब्यूजिव है, गुस्सा कर रहे हैं, एज अ मदर यू आर अब्यूजिव, यू आर एंग्री वुमन, तो ऑब्वियसली इट विल ट्रांसफर टू द चाइल्ड माइंड ऑल्सो कि इट इज एक्सेप्टेबल। अगर बच्चे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं वैसे ही बच्चा को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो एक आई कैन से गुस्से की भावना है वो चाइल्ड कहीं बाहर से लर्न नहीं करता है। होम इज अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर चाइल्ड ऑब्जर्व्स और वही चीज वो सीखता है और बाहर मार्केट में और सोसाइटी में देता है। दूसरी चीज है इमोशनल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर लाइक स्कूल फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑपोजिशनल। इन सब चीजों के लिए हम जैसे थेरेपिस्ट और काउंसलर्स मार्केट में हैं। आप प्लीज अप्रोच करें अगर आपको अपने घर का हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना है।
इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बट इट हैज अ सोल्यूशन. ओके, सो इफ आई से लर्निंग डिसऑर्डर, इट्स डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. ये आपकी डेवलपमेंट के डिसऑर्डर्स हैं जो बट नेचुरल. आई कैन नॉट से दैट कि इट कैन बी एप्रीमेंडेड और सॉल्व्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम व्हेन यू आर आस्किंग फॉर इट. इट विल टेक टाइम. ये टाइम लेंगे क्योंकि जो थेरेपिस्ट भी है उसको भी समय की जरूरत है. आपको उसको विजिट करना पड़ेगा, आपको रेगुलर काउंसलिंग लेनी पड़ेगी. बच्चा उस चीज से इजिली बाहर आ जाएगा. अगर एक माँ आइंस्टाइन को बना सकती है, बिल गेट्स को बना सकती है, तो आप भी अपने बच्चे को बना सकते हैं. रादर देन जजिंग और लेबलिंग, यू कैन जस्ट लव द चाइल्ड, हग द चाइल्ड. आपका बच्चा जब भी अग्रेसिव मोड में आता है, जस्ट हग द चाइल्ड रादर देन जैसे कहते हैं कि आप भी फील करें कि वो आपको जवाब दे रहा है और गुस्सा आ रहा है. इट्स ओके. अगर उस टाइम पे बच्चा आपके साथ अग्रेसिव है, देयर मस्ट बी सम रीजन. सो यू हैव टू लिसन टू द चाइल्ड. You have to learn to listen to the child, communicate the problem, and then of course hug the child. The hug is one therapy. हग का मतलब है आप अपनी जादू की झप्पी अपने बच्चे को दें और देखिए कहाँ उसका गुस्सा गायब होता है. Then there is a water therapy. आप पानी पीना, बच्चे को जितना पानी पीना सिखाएंगे, 8 glasses of water every day is must. Beyond that it can be more. अगर आप 8 ग्लास पानी पीने की आदत बच्चे को डाल देते हैं दिन में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी है. अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन और कंसिस्टेंसी की कमी होगी तो ये अग्रेशन की प्रॉब्लम आएगी. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, छोटा सा थेरेपी है, दैट इज उसको जैसे ही आपको लगे आपको बच्चे को गुस्सा आ रहा है, उसको पानी पीने की आदत डालें. ओके, देन if I say poor performance causes an environment, it is all because of broken homes. ठीक है, आपके रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं है और आप यहाँ डिवोर्स होने जा रहे हैं या डिवोर्सी हैं या आप प्लान कर रहे हैं इस चीज के लिए. ये ट्रांसफर माइंड में बच्चे के पहले वो ही इनसिक्योरिटी चाइल्ड माइंड कैन क्रिएट अ पुअर परफॉर्मेंस इन अ चाइल्ड्स माइंड. देन फाइटिंग पेरेंट्स. आप बच्चे के सामने खूब लड़ झगड़ रहे हैं, विच इज नॉट गुड एंड हेल्दी रिक्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड. इफ यू हैव इशू विद योर हस्बैंड, आप उनको अलग से ले जाकर उनसे बात करें. इट इज माई रिक्वेस्ट, इट इज माई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हूसोएवर विजिट मी कि आप अपने पति पत्नी की बात आपस में किसी और रूम में जाके, नॉट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड. इट कैन गिव अ हार्मनी इन द फैमिली. Okay, fighting in front of the parents, it is creating the future society, future nation. आप जैसा बिहेव करेंगे बच्चा वैसा ही बाहर जाके अपने अग्रेशन को अपने दोस्तों पे निकालेगा या सोसाइटी में किसी तरीके से निकालेगा, विच इज क्वाइट अनहेल्दी. आपके लिए भी कल को वो रिपोर्ट आएगी और इट इज गोइंग टू बी नॉट फ्रूटफुल फॉर योर फैमिली. लैक ऑफ यू कैन से लैक ऑफ अटेंशन. कई पेरेंट्स दोनों ही कामकाजी होते हैं, अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, उसके कारण बच्चे का डेफिनेटली अफेक्ट करता है ग्रोथ में. तो इट इज माई रिक्वेस्ट, आई डोंट से क्वालिटी टाइम, आई से क्वांटिटी टाइम. गिव क्वांटिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन. इट इज रिक्वायर्ड. द चाइल्ड आई से उनका बचपना बार नहीं आएगा. ही विल ऑलवेज ग्रो एंड यू विल लूज that relation. The way you will give attention the inner childhood, you will get back that attention in your old age. मतलब कि आप जैसे उनके बचपने में उनके साथ रहेंगे, वही समय वो ओल्ड एज में आपको देंगे. फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ स्कूल्स ऑल्सो अफेक्ट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. आप जितने भी ज्यादा स्कूल्स चेंज करते हैं उसका भी असर बच्चों के ग्रोथ पर होता है. फ्रीक्वेंट चेंज इन इंस्ट्रक्शंस, लाइक कभी आप बिहार में हैं, कभी आप यूपी में पोस्टेड हैं, कभी आप चेन्नई में पोस्टेड हैं, कहीं आप लेह लद्दाख की तरफ पोस्टेड हैं. तो इसका भी अफेक्ट करता है बच्चे की
बट इट्स ओके अगर आप फौज में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, या बैंकिंग सर्विस, जो एक दूसरे, आई मीन यू कांट हेल्प इट, बट फैमिली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टुगेदर. अगर आपको मौका मिल रहा है अपने हस्बैंड के साथ रहने का, यू शुड स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स एंड आई मीन हस्बैंड एंड योर चिल्ड्रन एज अ फैमिली, गुड टाइम. बाकी ये जो इश्यूज हैं धीरे धीरे खुद ही सॉल्व हो जाते हैं, इससे इतने घबराने की बात नहीं है. नाउ आई कैन से हाउ टू डील विद टीनेजर्स. मेंटेन टू वे कम्युनिकेशन. कभी भी ये ना सोचिए कि आपने अपनी बात कहनी है, आपने उनकी भी सुननी है, अपनी भी कहनी है. तो टू वे कम्युनिकेशन हमेशा रखें. अवॉइड मॉरल लेक्चरिंग, मीन्स हमेशा मॉरल लेक्चर्स नहीं देने हैं आपने, क्योंकि घर के जो लेक्चर्स हैं वो बाहर की सोसाइटी में उसको नहीं मिलते हैं. तो वो क्या करता है, ब्रिजिंग नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं आता है. उसको ये कहना है से नो टू रॉन्ग डूअर्स, बस. मतलब कि जहां आपको गलत दिखे, सिगरेट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रगिंग, जहां पे उसको लर्न टू से नो कहना सीखें. लेकिन हाँ, दोस्त आपको 10 में से 8 ऐसे ही मिलेंगे जो कि ऑलरेडी इन सब चीजों के अंदर है. बट अपनी दोस्ती मैं ये नहीं कह सकती कि आप इमीडिएटली उठ के वहां से आ जाएं. कोशिश आप नहीं इम्प्रूव कर सकते अपनी सोसाइटी को, लेकिन आप एक लोटस की तरह, एक कमल की तरह उस पॉन्ड में रह सकते हैं. लेकिन उस पॉन्ड में आप उस गंदगी का असर आप में नहीं पड़ना चाहिए, इतना आप में इमोशनल कोशेंट होना चाहिए. तो अवॉइड abusive, obnoxious language with your children. It's very, very important. Be very thoughtful while saying anything to your child. मतलब कि बोलने से पहले सोचें कि क्या ये मेरे बच्चे पे असर करने वाला है. दूसरी चीज है modify expectations with changes time. आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पेरेंट्स 9 बजे से बाहर जाने नहीं देते थे और आज के बच्चे 9 बजे के बाद ही बाहर निकलते हैं. तो इस माहौल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ योर फैमिली दैट चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड दैट यस, अगर माँ बाप ने हमारे लिए एडजस्ट किया है तो हमें भी उनके मॉरल्स को, प्रिंसिपल्स को मान के आगे देश के लिए असेट बनना है. इतनी टू वे कम्युनिकेशन आपके बच्चों के अंदर होनी चाहिए. इफ आई से सोशल मीडिया, किसी ने जैसे कि मुझे पूछा है गुस्से का क्या कारण है. Too much on social media, sitting with the mobiles, laptops or Insta, these type of things. You have to break में. Like classes में क्या होता है, 40 minutes आपका पीरियड होता है, फिर उसके बाद चेंज होता है, दूसरा पीरियड होता है. इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने अपने बच्चे को यही बताना है. आप 2 बार ही बोल सकते हैं, माने या ना माने वो बच्चे की बात है. बट now this is there. We have to live with all these gadgets. We have to live. We can't stop our kids not to use AI, not to use social media. क्योंकि आज बच्चा हमसे ज्यादा अवेयर है, क्योंकि iPhone 8 is now obsolete and outdated. ये हमारे बच्चे iPhone 16 है, ठीक है, iPhone 60 Pro है. तो हमें इनके साथ मिलके आगे इनको भी बढ़ाना है, अपनी सोच को भी बढ़ाना है. इंटरनेट एडिक्शन जो बच्चों को आज के उसमें है, उससे में बचना भी चाहिए. पर कैसे बचे? तो इसके लिए जैसे कि मैंने बोला है कि आप अपने बच्चे से टू वे कम्युनिकेशन करें और उनको बताएं. क्योंकि जो इंसोमिनियास हैं या यू कैन से खाना कम, भूख कम लगना, ये सब इन्हीं की वजह से है. गेमिंग या सिटिंग ऑन अ फोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, या आई कैन से नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी. तो आपने अपने बच्चे को 4 चीजें सिखानी है: फिजिकल एनहांसमेंट, सोशल एनहांसमेंट, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट एंड आई कैन से इंटेलेक्चुअल एनहांसमेंट. 3 घंटे पढ़ें, 3 घंटे खेलें, 3 घंटे प्रेइंग, रीडिंग गुड बुक्स,
ये सब करें और सोशल एनहांसमेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठ के बातें करें। ये चारों चीजें आएंगी तो चारों हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होंगे, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल नेशन बिल्डर्स, लीडर्स। फिर अगर मैं कहूं कि अभी आखिरी में क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट इज व्हाट टू डू लिस्ट फॉर यू एज अ पेरेंट, एज अ चिल्ड्रन। लिमिट यूज ऑफ सोशल मीडिया। सेकेंड, use internet only when it is required and necessary. Third, social media is not a substitute for real friends. Fourth, avoid using it to escape real life issues. Develop a hobby of active interest. Definitely. Talk instead of texting. Fix a daily no use time. And avoid chatting with unknown persons. Seek professional help to overcome whether your health issues, mental issues, or your children. It's not a taboo. We are there to help you, to make you nation leaders, nation citizens, and groom our country in a harmony manner. Jai Hind.